नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में अब बात ममता पर शिकंजा की। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच अब कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है। उसका कहना है कि अब सीबीआई जांच कर सकती है, जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। इसके लिए एसआईटी का गठन होगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई का होगा। दूसरे मामलों की जांच एसआईटी करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी के 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही है। चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा ईसी को हिंसा पर बेहतर भूमिका निभानी चाहिए थी, यानी इलेक्शन कमीशन को बेहतर भूमिका अदा करनी चाहिए थी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा भी इस जांच का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि भाजपा आरोप लगाती आई है कि अप्रैल मई में हुए बंगाल चुनाव में जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। इसमें कई लोगों की मौत भी हुई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं पर भी अत्याचार किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 13 जुलाई को इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट भी सबमिट की थी। आयोग ने हिंसा को लेकर अदालत से कहा था कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है। बंगाल हिंसा के मामलों की जांच राज्य से बाहर की जानी चाहिए। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। मर्डर और रेप जैसे गंभीर अपराधों की जांच होनी ही चाहिए और अब ये आदेश भी दे दिए गए हैं। अब किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे। नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं फरीद खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं टीएमसी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। फरीद शिवाली जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नवीन जी, शुरुआत आपसे करते हुए, आज खुश हैं आप क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं जांच के, सीबीआई जांच। शिवाली जी मैं धन्यवाद देता हूँ कलकत्ता हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश और उनकी पूरी न्यायपालिका को कि लोकतंत्र की जो हत्या तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में ममता बनर्जी के इशारे पर पश्चिम बंगाल में हो रही थी, उस पर लगाम लगाने की प्रयास की गई। पिछले 2 तारीख से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने बंगाल में ये बोल रही थी कि तृणमूल कांग्रेस ने एक षड्यंत्र करके तालिबानी शासन पश्चिम बंगाल में 2 तारीख को लाया है और इस तालिबानी शासन के हिसाब से ये पश्चिम बंगाल में यहाँ की आम जनता को और अपोजिशन को खत्म कर रही है। बहनों का रेप हो रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, गांव के गांव जला दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम बार बार ये बोले थे, आपके चैनल पे भी मैंने कई बार बोला है कि 2 तारीख के बाद आईपीएस चाहे किसी जिला के एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीएसपी हो, आईसी हो, ओसी हो, इन सभी लोगों की भूमिका संदिग्ध रही है। और क्योंकि ममता बनर्जी के और सरकार के इशारे पर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के तमाम तृणमूल के सांसद, इनके मंत्री, इनके पूर्व मंत्री, इनके सभापति और प्रधान, तमाम लोगों ने सांप्रदायिकता के धोख पे जिस ढंग से इन्होंने पूरे राज्य को सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ झोंकने का काम किया है, ये निश्चित तौर पर भारत के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 13 जुलाई को कलकत्ता हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपा था। इस रिपोर्ट में कहा था कि राज्य सरकार कंप्लीटली पूरी तरह फेल्योर है, षड्यंत्र करके राज्य में अपोजिशन को खत्म करना चाहती है, बलात्कार की घटना सही है, हत्या हो रही है, लोग परेशान है, लोग बंगाल छोड़ने के लिए तैयार है, शरणार्थी के रूप में दूसरे राज्य में जी रहे हैं। इसी क्रम में मानव अधिकार आयोग के सदस्य के ऊपर तृणमूल कांग्रेस की गुंडा वाहिनी के द्वारा हमला कराए गए और वही यादवपुर इलाके के डीसी, ओसी, उनके तमाम एसी ये चुपचाप मूक दर्शक बने रहे कि इनका ट्रांसफर कहीं मुख्यमंत्री के आदेश में पुलिस कमिश्नर में कर दिया जाए। धन्यवाद देता हूँ न्यायपालिका को और कलकत्ता हाई कोर्ट को, इन्होंने इस जांच के जिम्मे में कलकत्ता पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा साहब को भी उन्होंने शामिल किया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम ये चाहते हैं कि मैं न्यायपालिका की जो जांच, आपको बता दूं तिवारी जी की न्यायपालिका ने कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 भाग में रखा है। एसआईटी का गठन भी किया है, करने का आदेश दिया है और सीबीआई को भी जांच दिया है। इसमें हत्या और बलात्कार का जो जिम्मा है वो सीबीआई के पास होगा। अब 6 हफ्ते के अंदर में एसआईटी कलकत्ता हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हम ये चाहते हैं और मांग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, भारत सरकार भी और न्यायपालिका भी इसको हम लोग आम नागरिक है, हम लोग अनुरोध पर विचार करें कि होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, बंगाल के डीजीपी, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को जांच के दायरे में लिया गया है कि तमाम जो अधिकारी थे इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाए और इनको भी इस जांच के घेरे में लिए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं षड्यंत्र में ये तमाम लोग शामिल
ठीक है, फरीद जी से उनका जवाब ले लेते हैं। फरीद जी, आप खुश हैं कि नहीं? आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सीबीआई जांच हो, इस पूरे मामले में एसआईटी का भी गठन हो। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो रिपोर्ट आई है, जो आदेश आया है, हमारे लिए तो खुशी की बात नहीं है। शायद हमारे वकील पक्ष बात को अच्छे तरह से हमारे जज साहबों को नहीं समझा सके, लेकिन मैं इस मामले में कोर्ट आदरणीय उच्च न्यायालय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इस बारे में हमारी पार्टी अभी बैठेगी, इस पर मंथन करेगी कि हमारे पास अभी एक ऑप्शन है, रिव्यू पिटीशन का भी है, या हम सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जा सकते हैं। लेकिन क्यों फरीद जी, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप बताएं, आप समझाएं कि क्यों खुशी नहीं? आपको तो एक और मौका मिल गया है, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है। अब अगर ऐसा नहीं होगा, आपकी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था, तो फिर क्या जांच से क्या डरना सर? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एकदम नहीं, हमें तो उच्च न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। उन्होंने जो आदेश दिया है, हाँ। वो उससे दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा, इसकी तो हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन हम ये भाजपाई लोगों की बातों का विश्वास इसलिए नहीं करते हैं कि जिस संस्था के हाथ में ये रिपोर्ट दी गई है, सौंपी गई है, सीबीआई के हाथ में, मुझे उस पर संदेह है। क्योंकि आज तक आप अगर देखें कि अभी तक कम से कम 1200 केस सीबीआई के पास पेंडिंग है। सीबीआई के पास अवधि होती है कम से कम जल्द से जल्द ये केस सॉल्व कर दिए जाए, 1 साल के अंदर मैक्सिमम। तो आज 5 साल की अवधि में कितने केस उनके पास पड़े हुए हैं और आज तक कुछ सॉल्व नहीं हुए हैं। ये सीबीआई को केंद्रीय सरकार एक हथकंडा अपने हाथ में बना के रखी हुई है, एक यंत्र के तौर पर। नहीं फरीद जी, एक सेकंड, आप सदन में पेगासस पर जांच चाहते हैं, लेकिन आप अपने यहाँ हुई हिंसा की जांच नहीं चाहते, क्यों? नहीं तो आप जांच जो भी है, हम भी जांच चाहते हैं, लेकिन सीबीआई ने कितने केसों को सॉल्व किया है, हमें ये पूछना है। देखिए, आप अगर आप देखिए, एक आईआरसीटीसी की जांच सीबीआई कर रहा था, ऑगस्टा वेस्टलैंड की जांच सीबीआई कर रहा था, शारदा चिटफंड जो हमारे यहाँ गई है उसकी जांच सीबीआई कर रहा था, पीएनबी स्कैम हुआ उसकी जांच सीबीआई कर रहा था, डीएलएफ लैंड स्कैम हुआ उसकी जांच सीबीआई कर रहा था, विजय माल्या की जांच सीबीआई कर रहा था, स्टर्लिंग बायोटेक की जांच सीबीआई कर रहा था, और इवन व्यापम घोटाला की जांच भी सीबीआई कर रहा था। आज तक किसी भी चीज की रिपोर्ट क्या आई है क्या? 5 सालों से ज्यादा इन सब चीजों में चीज चली गई है, कोई चीज आई है क्या? हमारे बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका भारत रत्न चोरी हो गया था, उसकी जांच का जिम्मा भी सीबीआई को सौंपा गया था। आज तक उन सब की रिपोर्ट नहीं आई है, न ही सीबीआई उन पर कोई इंसाफ कर सका है, न ही उन्होंने कुछ इसके बारे में सफाई दी कि इसकी क्या रिपोर्ट आई है। लेकिन आप जांच से आपने जो फैसला हुआ है उससे खुश है या नहीं? जांच के आदेश दिए हैं, उससे क्या परेशानी है आपको? जांच की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री रिपोर्ट, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बढ़ाई ना, उस पर होगी। सीबीआई तो एक केंद्रीय सरकार का ये विश्वास नहीं है, मतलब आपको विश्वास नहीं है सीबीआई पर? जो मद्रास हाई कोर्ट ने कई दिन पहले बोल भी दिया कि अब इस पोते को कैद से आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि किसी को भी बोला तो सर पश्चिम बंगाल के लिए भी कहा है कि समर्थन पर ही ये हिंसा हो रही थी। नवीन जी, वो कह रहे हैं कि सीबीआई पे विश्वास नहीं है। शिवाली जी, अब इनको एयरपोर्ट से सोना तस्करी की जिम्मा इनको भारत सरकार दे दे, ताकि तस्करी करवाए कलकत्ता एयरपोर्ट पर। पूरी दुनिया ने देखा कि तस्करी का मामला क्या है। इनको सीबीआई पे विश्वास नहीं है, हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं है, भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, केवल इनको तालिबानी सोच में इनको विश्वास है, सांप्रदायिकता तुष्टीकरण में इनको विश्वास है। फरीद खान साहब बोल रहे थे नोबेल पुरस्कार के बारे में, इससे पूछिए कि नोबेल पुरस्कार का जब मामला हुआ शांति निकेतन में, उसमें टीएमसी किस सरकार में थी? केंद्र में टीएमसी मनमोहन सिंह की सरकार के समर्थन वाली पार्टी थी। क्यों नहीं आपने जांच पे आवाज उठाया? क्यों नहीं मनमोहन सिंह को आपने मजबूर किया? क्यों नहीं सीबीआई को इतने नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, इनको और अमित शाह जी गृह मंत्री, इनको तंग करने के लिए जब सोनिया गांधी के इशारे पे सीबीआई लगी, उससे ममता बनर्जी मुख्य दर्शक के रूप में बनी रही। तृणमूल कांग्रेस मंत्री, सबसे बड़ी बात है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग उस समय अब नहीं है, महरूम हो गए। सुल्तान अहमद, शिशिर अधिकारी जी, इसमें इनके 7-8 मंत्री केंद्र में रहे, इनके सारे मंत्री थे केंद्र सरकार में। उस समय नोबेल पुरस्कार का मामला हुआ। देखिए क्या है, तृणमूल वालों के कथनी और करनी में फर्क है। ये समाज को तोड़ने वाली एक टीम है, तालिबानी इनकी सोच है, सांप्रदायिकता इनका चरित्र सा बन गया है, तुष्टीकरण का ये पेशा करने लगे हैं। बंगाल के राजनीति में इनकी मानसिकता इतनी ओछी हो गई है
ये भारत के संविधान को तोड़ने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता पे ये प्रहार कर रहे हैं। इनको ठीक है। ना संविधान पे है, ना इनको कोर्ट पे शिवाली जी है। आखिर इनको किस पर विश्वास है ये तो बताए। इनको सीआईडी या अपने फरीद जी, CID किस से पर लोगों- विश्वास है आपको? CID किसकी से जांच आप लगवाएंगे। मानेंगे? इनको किसकी ये जांच सब रिपोर्ट आपको सही लगेगी? देखिए नवीन जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं इनकी तो अपनी कथनी करने में खुद फर्क है। ये क्या बोलते हैं क्या करते हैं इन्हें खुद नहीं मालूम होता है। पिछली बार मैं एक डिबेट में बैठा हुआ था तो ये बता रहे थे कि हमारे पार्कस्ट्रीट इलाके में कुछ लोग नाजायज जो फुटपाथ को कब्जा कर रहे हैं इन्हीं ने थाने में कंप्लेंट की थी, इन्हीं ने कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट की थी, ये खुद बता रहे थे। इनसे पूछिए क्या उस पर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। सर आप इस मुद्दे की बात कीजिए ना आज। ये वहाँ के विपक्ष के नेता हैं और इनकी सुनवाई हुई कि नहीं हुई। वो हमारे तृणमूल के लोग थे, उनका झोपड़ी को तोड़ फोड़ दिया गया है, उन लोगों को अरेस्ट करने का काम हुआ है। और ये बात कहते हैं कि दरअसल इनकी ताली वाली सोच है, दरअसल इनकी ताली वाली सोच है जो अपनी सोच को दूसरों पर। फरीद जी, हत्या और बलात्कार के लिए, हत्या और बलात्कार के केसों पर सीबीआई जांच करेगी। आपको नहीं खुशी की बात नहीं है जो महिलाएं पीड़ित हुई हैं उनको न्याय मिलेगा? हमारे यहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार में सबको न्याय मिल रहा है, सबको सबका साथ न्याय मिल रहा होता तो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाती ना सर। और जो ये भाजपाई को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये भाजपाई लोगों से बर्दाश्त ये नहीं हो रहा है कि ममता बनर्जी सबके दिल में उतर गई है, इतने अच्छे से काम कर रही है जो इनके नेताओं ने वादा किया था सबका साथ सबका विश्वास, ये वो काम कर नहीं सकते हैं। असल में वो काम ममता बनर्जी कर रही है। महिलाएं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती सर, अगर खुश होती तो, अगर पीड़ित नहीं होती तो। आंख में कंकड़ की तरह वो चुभ रही है। जवाब दीजिए नवीन जी, आंख में कंकड़ की तरह चुभ रही है ममता बनर्जी। शिवाली जी, फरीद खान साहब से ये पूछिए कि बंगाल में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है या नहीं। इनसे ये पूछिए कि वाम फ्रंट या कांग्रेस जो इनके अलायंस पार्टनर है बीटी में, उनके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है कि नहीं। नवीन जी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी होता है वो सबका होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। ये आप लोगों को समझना चाहिए। आप लोग सत्ता में है, आप लोग ये पारिवारिक बात करते हैं। ममता बनर्जी की निगाह में ममता बनर्जी की पाबंदी है कि नहीं। बार-बार कह चुके हैं आज तक 2 महीने में वर्करों को आज 2 महीने कोई भी आज काम तक ममता बनर्जी का कोई ऑफिशियल से स्टेटमेंट आया सबकी है, क्यों नहीं सरकार सबकी है, सरकार ममता बनर्जी ने एक भी हत्या जो मुख्यमंत्री होता है वो सबका मुख्यमंत्री होता है। ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। आज तक आपकी पुलिस ने कई नहीं कार्रवाई शुरू की, 6000 FIR हुई, बहनों की इतनी हत्या हुई, इसके मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट एक भी आया। इतने लोग की हत्या कर दी गई, बलात्कार हुई, मुख्यमंत्री का एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। 6000 FIR हुए प्रदेश में, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी बीजेपी मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, आज तक मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। नवीन जी, वो टीएमसी नेता सौगत राय जी का कहना है कि फैसले से वो नाखुश हैं क्योंकि राज्य के अधिकारों का उल्लंघन है ये। अरे ये तो कहना ही था। इस राज्य के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, इस राज्य के बहुत मजबूत सांसद हैं, और जिस ढंग से कल्याण बनर्जी, सौगत राय और डेरेक राय जी तीनों सांसद हैं, जिस ढंग से बंगाल के चरित्र के ऊपर में ये लोग अपने संवाद से अंगुली उठा रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारी बंगाली संस्कृति के ऊपर ये लोग हमला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट कल मैं सुन रहा था, एक मैं अभी फरीद खान साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। फरीद खान साहब से मैंने यही पूछा कि राज्य के 9.5 करोड़ जनता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, हमारी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। अगर कोई कानूनी दावपेच के साथ हमारे ऊपर कुछ हमले होते हैं, हम अगर गंभीर रूप से उससे प्रताड़ित होते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेने की जरूरत है। आज तालिबान ने इतना बड़ा कार्रवाई अफगानिस्तान में किया, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री जी देश के तमाम नागरिकों, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी के लोग, अरुणाचल, बंगाल के लोगों, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों, सब लोगों को सुरक्षित कैसे लाया जाए, भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। ममता बनर्जी दिल्ली जाती है, अपोजिशन के नेता बनने की सोचती है, आज देश की प्रधानमंत्री के सपना देख रही है, और कल बंगाल में बोल रही है कि हमारे बंगाल के जितने लोग हैं उनको कृपया केवल जल्दी से अफगानिस्तान से लाए जाएं। आखिर ममता बनर्जी ने क्यों नहीं भारतीयों का नाम लिया, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी को हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को लाया जाए, चाहे वो कश्मीर के लोग हो या अफगानिस्तान, चाहे वो हमारे अरुणाचल के लोग हो, चाहे बंगाल के लोग हो या बिहार के लोग हो। हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं। अफगानिस्तान में रहने वाले हर लोग भारतीय हैं, और हमारे बंगला भाषियों, असमिया भाषियों, नवीन जी आपसे ये किसने कह दिया, सब लोगों को लाना चाहिए। नवीन जी आपसे ये किसने कह दिया, हमारी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, आज जितने भी भारतीय लोग हैं उनको वहाँ से वापस लाने का काम किया जाए। पहले जान लीजिए क्या आप बोल रहे हैं, उसके बाद
आप सब उठाइए, तमाम पेपरों का हेडलाइन देखिए, तमाम पेपरों का हेडलाइन कि ममता बनर्जी जी ने अफगानिस्तान में फंसे हुए 200 बंगाल के रहने वाले लोगों का, हम बिल्कुल उनका समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रहा है कि हमारे बंगाल के जो 200 लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग आ गए हैं परसों, हम सब लोगों को लाने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं, हम भारतीय हैं, अफगानिस्तान में भारतीय फंसे हैं, एक राज्य के लोग नहीं फंसे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग फंसे हैं। प्रधानमंत्री जी तमाम भारतीयों को लाने की व्यवस्था करे। मुख्यमंत्री जी फरीद जी, ठीक है सर, ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन फरीद जी एक बात बताइए, कैसे राज्यों का उल्लंघन हो गया? अगर हाईकोर्ट ने ये बोल दिया कि सीबीआई जांच करे, एसआईटी गठित हो, तो राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन कैसे हुआ इसमें? अगर राज्य ने खुद ही प्रशासनिक कार्रवाई ठीक से की होती तो ये नौबत नहीं आती आज। देखिए, हमारे यहाँ कार्रवाई ठीक से हो रही है, पूरी इंक्वायरी हो रही है, और हमारे राज्य सरकार में, केंद्र सरकार हर चीज में दखल डाले, ये अच्छी चीज नहीं है। आप इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्शन 2 तारीख को रिजल्ट आया सर, लेकिन केंद्र सरकार ने तो डाला ही नहीं ना, कहाँ दखल डाला? कैसे दखल डाल दिया केंद्र सरकार ने, बताइए। मुझे कहने दीजिए। अरे इनकी अपना नवीन को आप सुन रही हैं, मैं कह रहा हूँ। ठीक है फरीद जी की बात सुनिए, ठीक है ना, बलात्कार की एक बार सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं। जांच की जरूरत नहीं बोलिए फरीद जी। है, पुलिस सिस्टम की चिंता नहीं है, इनको 7 जगह में चुनाव होना है उसकी चिंता है, मुख्यमंत्री चुनाव मुख्यमंत्री बन गए उसकी इनको चिंता है। ठीक है नवीन जी, ठीक है नवीन जी, बोलिए फरीद जी। शिवानी जी सुनिए, देखिए, जब मैं कह रहा था तो नवीन जी इसमें इंतजार कर रहे थे, फिर आप मुझे बोलने न दीजिए अथवा मुझे छोड़ दीजिए। बोलिए। 2 तारीख को रिजल्ट आता है, 4 तारीख। नवीन जी आप बोल लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं चला जाता हूँ उठ के। आपको बोलने का शौक है, आपकी बात को झूठ कराने का शौक है, आप बोलिए। बात पूरी कीजिए। थोड़ी नैतिकता सीखिए, थोड़ी नैतिकता सीखिए। आपकी जब बारी आएगी तो आप बोलिए, जब मैं आता हूँ खान साहब बोलिए साहब, समय आप लोग बहुत गंदी आदत है, इसको छोड़ दीजिए। आप नहीं क्योंकि या तो किसी मेहमान को कराइए वाला बात जब आपको बोलना है बोल के चले जाइए। खान साहब बोलिए, सुन रहे हैं आपके लिए तो सुन रही है। त्रिपुरा में लोकतंत्र जीवित है। त्रिपुरा में आपके एमएलए बोल रहे हैं कि तृणमूली लोग जो भी कुछ घुसे उनको तालिबानी तरीके से मार के भगाइए, वहाँ पर लोकतंत्र जीवित है। आपको लगता है कि बंगाल में लोकतंत्र मर गया है। आपने कितने लोग की हत्या हुई है, उनके द्वारा भाजपा का बलात्कार हुई है, कितने लोगों के त्रिपुरा में हत्या हुई है, बलात्कार हुई। खान साहब आप बताइए चैनल के माध्यम से। नवीन जी आप झूठ का पुलिंदा है, आपको झूठ बोलने की आदत है, आप झूठ फैलाते रहते हैं। ये तृणमूल कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में तृणमूल वाले की ठीक है नवीन जी एक सेकंड, फरीद जी सच क्या है आप बताइए, दर्शक आपको सुन रहे हैं। हाँ, तो 2 तारीख को रिजल्ट आया, 4 तारीख को मानवाधिकार ने सुओ मोटो केस ले लिया, कोई गया नहीं तो सुओ मोटो केस ले लिया। उसके बाद प्रियंका केजरीवाल जी 5 तारीख, हाँ जो जो भी है, तो 5 तारीख को सुओ मोटो केस करती हैं। वो दोनों केस को यहाँ पर क्लब करके मानव अधिकार को ये दे दिया जाता है। मानव अधिकार की टीम यहाँ पर आके सर्वे करके जाती है चुनिंदा जगह पर, जहाँ पर भाजपा के नेता लोग कहते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अपने आप जो तो केंद्रीय टीम थी जाके करती, जहाँ पे केजरीवाल जी ने, जहाँ पे नवीन मिश्रा जी ने बोला, वो लोग वहाँ पर गए। इस तरह से इंक्वायरी होती है क्या? आप इंक्वायरी करते हैं, आप उसको दीजिए, आप पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दीजिए, वो आके फरीद खान साहब आपके प्रशासन को कहा गया था ले जाने के लिए, प्रशासन क्यों नहीं ले गई? फरीद खान साहब आपके कलकत्ता पुलिस और बंगाल पुलिस को कहा गया कि आप उन सब जगह में सुरक्षा देकर के ले जाइए। आखिर मुख्यमंत्री के इशारे पे क्यों पुलिस चुप रही, क्यों होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी चुप रहे? फरीद खान साहब सच्चाई से बात रखना चाहिए, सच्चाई पे चर्चा करनी। फरीद खान साहब आपने कौन सी सुरक्षा दी है कि मानवाधिकार के ऊपर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया? आपके मानवाधिकार सुरक्षा कर दी, आपके मानव अधिकार की टीम को शुभेंदु अधिकारी लेकर घूमेंगे, नीतीश परमानी लेकर घूमेंगे और हमको सुरक्षा देंगे। वो तो बीजेपी लेके घूमे ना, आप उसको न्यूट्रल बॉडी के साथ, जब वो न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी के साथ जाए, उसको लेकर आपके शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर लेके जाएंगे, नीतीश परमानी कुछ बिहार लेके जाएंगे, आपके संतानु ठाकुर वहां लेकर जाएंगे, उनको हम क्या सुरक्षा देंगे? उनके सब सुरक्षा चल रही है, सुरक्षा देने के हालात थे ना फरीद जी। बीजेपी की टीम आई थी वहां पर, और आप लोग तो पूरा प्लान करके करते हैं ना। का हम लोग देखिए बहुत छोटा दल है,
बहुत गरीब पार्टी है ना, हमारे पास ज्यादा पैसा है और हम लोग बहुत सोच के लोग हैं। ये कारण नहीं फरीद जी, सुनिए ना, हाई कोर्ट कह रहा है, फरीद जी एक पॉइंट सुनिए, हाई कोर्ट ने कहा है कि बड़े पैमाने पर हुई हिंसा ये दिखाती है कि पीड़ितों की दुर्दशा को लेकर राज्य की सरकार ने भयानक तरीके से उदासीनता दिखाई है, कोई कार्रवाई नहीं की है। आप लोगों के लिए इस पर खुश होने की एक वजह है, आप लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और इस पर जो भी कुछ होगा हमारी नेत्री तो जरूर कहेंगे। और हमारी नेत्री में इतना दम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर वो आके बोलती है, अच्छा हो तो जो भी है स्वीकारती है। लेकिन हमारे देश बिल्कुल खुश होने की वजह है, जो पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा, आपको भी खुश होना चाहिए, मैं तो कह रही हूँ। तालिबानी सोच की बात कर रहे थे तो तालिबानी लोग भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जर्नलिस्टों का सामना वो नहीं कर सकते हैं, हमें फख्र है अपनी नेत्री पर, जो भी है आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, सच हो झूठ हो उसको स्वीकार करती हैं, क्योंकि वो सबकी नेत्री हैं, वो देश की बातें करती हैं। बोल रहे थे मुख्यमंत्री को सच बोलना चाहिए, 200 बंगालियों की बात बोलना चाहिए, इतना झूठ उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि हमारे जो भी भारतीय लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का काम हमारी केंद्र सरकार करे। सर लेकिन इस मुद्दे पर भी तो बोलिए ना, मैं तो कह रही हूँ आपको भी खुश होना चाहिए, जैसे हम खुश हैं, आप बोल रहे हैं कि आपके पास खुशी का कारण है, बिल्कुल पीड़ितों को न्याय मिलेगा, आपको भी खुश होना चाहिए। हम खुश हैं कि सच्चाई सामने आएगी, लेकिन सीबीआई के द्वारा सच्चाई सामने आएगी कि नहीं आएगी इस पर हमको दुविधा है, क्योंकि सीबीआई ने आज तक कोई भी केस को सॉल्व नहीं किया है। अच्छा ये बताइए आपको किस पर विश्वास है फरीद जी, किस पर विश्वास करेंगे? शिवाली जी सरकार के किसी एजेंडे को काम देगी। खान साहब को ये बोलिए कि सीबीआई की जांच और एसआईटी की जांच जो है कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में हो रहा है। नवीन जी हाईकोर्ट की निगरानी में हो रहा है साहब। शारदा कांड और नारदा कांड भी, शारदा कांड भी हो जाएगा, सुन लीजिए, इसकी मांग शारदा कांड भी और नारदा कांड भी हाईकोर्ट की निगरानी में हो रहा है, क्या? और कल आप ये कहिएगा जो एसआईटी बनाई गई है उसमें रणवीर कुमार भी है, सुमन बालाजी भी हैं और शोभित मित्रा जी भी हैं। कल आप ये बोलिएगा कि ये तो इन्हीं के आईपीएस ऑफिसर थे बंगाल के, पहले आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए। करने का हमारी अधिकार नहीं है, ये आपके मुख्यमंत्री ने दिया 5 लाख रुपए का केस खाया है, 5 लाख रुपए का केस आपने इसलिए खाया ना कि आपने हाईकोर्ट के जज का अपमान किया है, आपने कोर्ट को मिसगाइड करने का बन गई है, क्योंकि आप लोग को डर हो गया है कि 2024 में यही एक लेडी है जनता को विश्वास में लेकर केंद्र में राज करेगी। खान साहब 5 लाख रुपए का फाइन तो आखिर आपके मुख्यमंत्री जी को हाईकोर्ट के बुद्धिजीवी न्यायाधीश ने लगाया तो कुछ सोच करके लगाया होगा। खान साहब ये तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगा, ये हमारे भी अपमान है, हम तमाम रहने वाले 9.5 करोड़ लेकिन क्योंकि योगी सरकार को सोचिए हाईकोर्ट ने किया है, अब तमिलनाडु में जो देखिए मुख्यमंत्री जी हमारी भी है, प्रधानमंत्री को नहीं मानते, तमिलनाडु केरल इन सब की बात हम बाद में करेंगे, आप पहले पश्चिम बंगाल पर आइए ना सर। ममता बनर्जी हमारी भी मुख्यमंत्री है, आपके लिए रेप की घटनाएं बड़ा मुद्दा नहीं है, आप नहीं चाहते जांच हो? हम पूरी तरह से चाहते हैं जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, लेकिन सीबीआई पर अब हम लोगों को कोई विश्वास नहीं रहा है। और अगर आपको तो सर ना सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, ना हाई कोर्ट पे विश्वास है, ना सीबीआई पे विश्वास है, ना पुलिस पर विश्वास है, किस पे विश्वास है? फिर किससे कराई जाए जांच? टिप्पणी उस समय कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, नहीं शिवानी जी, इस तरह की बात नहीं है। हम तो पूछते हैं व्यापक, आपके यहाँ आपकी ही सरकार है ना, व्यापन जो घोटाला हुआ था सीबीआई ने क्या? फरीद खान साहब आपके एमपी दमदम सौगत राय साहब ने कुछ कहा है सर हाईकोर्ट के के ऑर्डर के बाद, आपको लगता है कि न्यायपालिका में ऐसी चीजों को सम्मान देना चाहिए? फरीद खान साहब आप तो प्रवक्ता हैं, पूरा सम्मान देते हैं न्यायपालिका की चीजों पर, आपको लगता है कि हमारे हर किसी का अधिकार है। अगर कोई मामला हाईकोर्ट जाता है सर तो राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लंघन कैसे है, इसका जवाब? देखिए अधिकार जो सुओ मोटा केस लेके अपने आप घुसकर चला आया, उस पर हमको एतराज। अपने आप घुसकर कहा सर, जब हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई, जब शिकायत दर्ज की गई, उसके बाद ही सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद ये आदेश दिया गया क्योंकि हालात देखे गए, रिपोर्ट सबमिट की गई, रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखा है, हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के कुछ अंग और अधिकारी हिंसा की इन घटनाओं में मूकदर्शक बने रहे और कुछ इन घटनाओं में खुद शामिल रहे हैं। हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है सर, पढ़िए पूरा।
मानव अधिकार के जो लोग आए थे, मैंने आपको जैसे बताया कि सुनो मोटो केस 4 महीने आपको उन पर भी विश्वास नहीं है? आपको जो महिलाएं कह रही हैं कि उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है, आपको उन पर भी विश्वास नहीं है? इनके जो वाइस चेयरमैन थे, कोई माइनॉरिटी के लोग थे, वो खुद भाजपा के मेंबर रह चुके हैं, उस चक्कर में उनको उस चीज रिवॉर्ड में मिली है, वो लोग यहाँ भेजे गए, कैसे विश्वास कर लेंगे हम? आप भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं। और सर जो महिलाएं खुद कह रही हैं, बीजेपी के साथ रही है। नहीं फरीद जी, और जो महिलाएं खुद कह रही हैं कि उनके साथ इस बर्बरता को अंजाम दिया गया है, उस पर तृणमूल कांग्रेस एनडीए का हिस्सा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ममता बनर्जी मंत्री रही हैं। तृणमूल कांग्रेस एनडीए का हिस्सा रहा है, आप इस चीज को भी ना भूलें। प्रधानमंत्री जी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी काली घाट के ममता जी के घर पे गए, उनके माता जी के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया था। वो दिन भी आपको नहीं भूलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खान साहब कथनी करने में फर्क नहीं है। हम समाजवाद के पक्षधर हैं, हम गंगा जमुना के तहजीब को मानने वाले लोग हैं। हम देश के अंदर हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई हम राष्ट्रवाद से जोड़ना चाहते हैं। हम आपकी क्षेत्रीयता को बढ़ा करके सांप्रदायिकता को नहीं फैलाना चाहते हैं। अटल जी जो इंसान थे वो नहीं, उस मुद्दे पर नहीं सर, आप दोनों से लेकिन बात यह है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है और महिलाओं के साथ अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है, उनको तो सबसे पहले आकर इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। 10 साल से राज्य की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है चुनाव हारने के बाद में। कितने महिलाओं का बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, आज तक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट नहीं आया। 6000 आपके राज्य में फरीद जी एक बात बताइए, जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, क्या उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए महिलाओं के प्रति हो रहे इस अत्याचार पर? उनको तो खुद आकर जांच करवानी चाहिए थी, इस तरह की नौबत नहीं आती। लेकिन आज जब जांच हो रही है, आप लोगों को उस पर भी तकलीफ है, आपको किसी पर विश्वास नहीं है। जो महिलाएं ये बोल रही हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, इस बर्बरता को अंजाम दिया गया है, आपको उन महिलाओं तक पर विश्वास नहीं है, तो आप किस पर विश्वास करेंगे? खैर अब बात तो यही होगी कि जो फैसला होगा उस पर ही जनता विश्वास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ममता पर शिकंजा कस गया है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हत्या और बलात्कार जैसे केसों की जांच करेगी सीबीआई और एसआईटी का गठन होगा और इसकी जो जांच है वो कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन ही होगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।